हेलो दो लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये आपके लिए दूसरा वीडियो बना के लेके आया हूँ मैं। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए जो लोग अकाउंटेंट की जॉब करते हैं या फिर जो लोग चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं। क्योंकि 1 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी चेक से रिलेटेड। तो वही गाइडलाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है, और जिनको पता है वो भी अगर चाहें तो देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, 1 तारीख को क्योंकि नोटिफिकेशन आई थी। ये काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 दिन हो गया। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि फ्रॉम 1 जनवरी 2025 द चेक यू गिव डिपॉजिटेड इन द बैंक विल बी क्लियर्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक। कीप द बैलेंस इन द बैंक बिफोर हैंड एंड देन गिव द चेक। तो इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने किसी को चेक देना है, किसी को पेमेंट के लिए चेक आप काट रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बैंक में ये वेरीफाई कर लें कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप ये बिना चेक किए, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने चेक इशू कर दिया कि आपको लगेगा कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा उसका, अभी जब तक क्लियर होगा तब तक मैं अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब चेक जो है, जो जैसे वो चेक डालेगा उसके 2 घंटे बाद हम चेक को क्लियर कर देंगे। ठीक है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, आपने चेक दे दिया और सामने वाले को, अब सामने वाले ने तुरंत जाके चेक बैंक में डाल दिया, तो इस केस में उसका चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है। पहला पॉइंट ये था। अब सुनो दूसरा पॉइंट। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट ये है, ऑल कस्टमर्स नोटिस रिगार्डिंग कंटिन्यूअस क्लियरिंग एज पर NPCI गाइडलाइंस। कंटिन्यूअस क्लियरिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2025। द सेटलमेंट ऑफ चेक डिपॉजिटेड in clearing will be done on the same day. The clearing check will be passed on the basis of opening balance and the time of accepting clearing check will be from 10 AM to 2:30 AM। तो इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है कि आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा, जैसे मान लो आपने मंडे को चेक देना है, तो मंडे मॉर्निंग में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा आपका, वही आपका बैलेंस माना जाएगा। ठीक है। और जो चेक एक्सेप्ट करने की टाइमिंग है वो 10 बजे से इवनिंग में 2:30 बजे तक की है। उसके बाद बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये गाइडलाइन ये भी है। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब तीसरा पॉइंट ये है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग स्टार्टिंग 1 जनवरी 2025 मीन्स दैट बोथ द चेक इशूअर एंड द बेनिफिशियरी नीड टू बी विजिलेंट अबाउट मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड। ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन इशू करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि दोनों पार्टियां, जैसे जिसको हम चेक इशू, जो जैसे मैं चेक इशू कर रहा हूँ, तो मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लूँ कि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। और सामने वाला भी, जिसको मैंने चेक दिया, वो भी एक बार मेरे से कंफर्म कर ले चेक डालने से पहले कि मैं चेक डाल दूं आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना। ठीक है। अब और मैं बताता हूँ इसके लिए पेनाल्टीज और इनसफिशिएंट फंड के लिए पेनाल्टीज क्या है। तो पहले जो पेनाल्टीज की मैं बात करूं तो ये है कि इफ द इशूअर डज नॉट हैव इनफ फंड इन देयर अकाउंट द चेक विल बी बाउंस एंड दे विल लाइकली फेस पेनाल्टीज फ्रॉम देयर बैंक। दिस कुड आल्सो निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन देयर क्रेडिट स्कोर। ठीक है। अगर मान लो आपने चेक दे दिया किसी को और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप उसका चेक जो है बाउंस हो जाता है, तो ये आपके लिए मतलब आपको पेनाल्टी भी लग सकती है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, चेक बेनिफिशियरी। ये ईश्वर के अकाउंट में जैसे मान लो चेक इशू किया तो मेरे क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आएगा उसका, और मुझे पेनाल्टीज लगेगी। जिसको मैंने चेक दिया उसके अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में बता रहा हूँ, जिसको मैंने चेक दिया उसके बारे में, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। द चेक बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, देन बेनिफिशियरी माइट ऑल्सो इनकर पेनाल्टीज फॉर अटेम्प्टिंग टू डिपॉजिट a dishonored check. This can lead to additional inconvenience and potential fees। मतलब अगर मान लो कि मैंने चेक लिया और मैंने बैंक में एक बार डाल दिया और चेक हो गया मेरा बाउंस। ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने वही चेक दोबारा अगर बैंक में जाके जमा कर दिया, तो उस केस में मेरे को एडिशनल फीस पड़ सकती है। ठीक है। उसके चार्जेस हो सकते हैं, वो भी पेनाल्टी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसा ना करें। ठीक है। और मैं ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों। ठीक है। फॉर द इशूअर टेक इंश्योर अकाउंट हैज सफिशिएंट फंड बिफोर इशूइंग ए चेक टू अवॉइड पेनाल्टीज। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप चेक इशू करने से पहले अपने बैंक अकाउंट की जांच कर लें कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं है,
अगर आप ऐसा करके चेक इशू करते हैं तो आप पेनाल्टी से बच जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फॉर द बेनिफिशियरी कन्फर्म विद इश्यूअर दैट देयर अकाउंट हैज़ एडिक्वेट बैलेंस बिफोर एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिटिंग द चेक। मतलब कि जो जिसको हमने चेक इशू किया है, जैसे मान लो किसी पार्टी को हमने पेमेंट के लिए बोल दिया, हमने चेक दे दिया, अगर हमने चेक दे दिया है तो सामने वाली पार्टी चेक डिपॉजिट करने से पहले हमसे फ़ोन करके या भी किसी तरह से कांटेक्ट करके, मेल करके, कुछ भी तरह से वो हमसे पूछ सकती है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, मैं चेक लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी के लिए भी ये है कि आप चेक डालने से पहले सामने से जिसने आपको चेक दिया है उससे एक बार कंफर्म कर लें कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके उसके अकाउंट में बैलेंस है तभी आप चेक को डिपॉजिट करें। ठीक है, दिस चेंज एम्फेसाइज द नीड फॉर बोथ पार्टीज टू मैनेज देयर अकाउंट्स केयरफुली टू अवॉइड पेनाल्टीज एंड इंश्योर स्मूथ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों पार्टियों के लिए है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप पेनाल्टीज और क्रेडिट स्कोर से आपको बच जाएंगे। ठीक है, तो यही सब था आज की गाइडलाइन, जो भी ये 1 तारीख को गाइडलाइन इशू की थी गवर्नमेंट ने, जो कि मैं 10-12 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, तो आप ये चीज़ें मेरी वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ सकती हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस ये है कि अगर आपका चेक, जो आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं, तो ये कंफर्म कर लें पहले कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप चेक मत दें, आपके अकाउंट में जब बैलेंस हो जाए तभी चेक की पेमेंट करें। ठीक है, नहीं तो आपको पेनाल्टी लग सकती है और आपका क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो मैं और भी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।